आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर है 24। दी सर्कल एक्सरसाइज है 24.1। इसमें जो पहला सवाल है, इसमें कुछ पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको निकालना है इक्वेशन। क्या निकालना है? आपको इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो सबसे पहला आपका है, आपको सेंटर दिया हुआ है। सेंटर मतलब H और K, ये आपको दिया हुआ है -2 और 3, और साथ में रेडियस दिया हुआ है आपको। रेडियस का A कहे, ये 4 दिया हुआ है। सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर a स्क्वायर। इस h की जगह आप रखिए -2, x माइनस ऑफ -2 आपका 2 हो जाएगा। k की जगह आप रखेंगे 3, तो y - 3 होल स्क्वायर। a की जगह रखेंगे 4, 4 4 16, तो ये आपका इक्वेशन आ गई। दूसरे में दिया हुआ है कि सेंटर AB है और रेडियस जो है वो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो सेंटर AB है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब h की जगह आप रख देंगे a, k की जगह रख देंगे b, और क्योंकि रेडियस r दिया हुआ है आपको √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर है या r स्क्वायर है, a स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसको खोल देंगे, मैं इसको खोल देता हूं। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2yb बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर यहां से हटा दीजिए। x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2yb, ये आ जाएगा इक्वल 0। तीसरा है सेंटर 0 - 1 है, रेडियस 1 है, तो ऐसे ही करना है। यहां पर आप 0 रखिए, यहाँ माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 हो गया, और ये 1 स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0 आ जाएगा। यहां पर आपको दिया है सेंटर है a cos अल्फा, h और k a sin अल्फा, रेडियस दिया है a, तो x - h यानी कि x - a cos अल्फा, y - k यानी कि y - a sin अल्फा बराबर a स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, ये होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xa या 2ax cos अल्फा, ये पहला हो गया यहां से यहां तक। अब इसको खोल रहे हैं, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, जो ये हो गया, और माइनस 2ay साइन अल्फा यहां तक हो गया बराबर a स्क्वायर। अब आप देखिएगा, इसमें हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे, मतलब साथ ले लेंगे। यहां पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है। इसमें से आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1, तो ये a स्क्वायर ही बचेगा। यानी इन दोनों को हटा के केवल a स्क्वायर रखना है आपको, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया। बाकी ये माइनस 2ax कॉस अल्फा ऐसे रहेगा, और माइनस 2ay साइन अल्फा ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे आप ये देखेंगे a स्क्वायर है, तो दाएं हाथ पे भी a स्क्वायर है, तो इसको भी काट दीजिए, केवल ये चीज आ जाएगी। अगला है सेंटर आपको a मिला है, रेडियस √2a मिला है, तो h की जगह a रखिए, k की जगह a रखिए। यहां पर आपका रेडियस जो है वो आपको दिया है √2a, यहां तो आपको स्क्वायर रखना होता है, तो r स्क्वायर या a स्क्वायर कर दीजिए, तो √2 होल स्क्वायर 2, इसका a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर यहां रखेंगे। अब इसको खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x, ये होगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay। यहाँ पर आपका आएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे? इस 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक a से एक का a काट दीजिए, दूसरे a से दूसरा a काट दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2ax और माइनस 2ay इक्वल 0। ये जो नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी ऐसी 4 पार्ट्स हैं। इसमें जो हमने पहले किया उसका उल्टा करना है। हमने क्या किया था, हमारे पास सेंटर और रेडियस था, हमने निकाली थी इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन दी हुई है, उससे हमको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो अल्टीमेटली जो भी इक्वेशन आपको मिल रही है, वो आप x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 4,
तो अगर आप इसको सीधा ऐसे लिखें y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हुआ ये -1, x माइनस h होता है, h कितना है 1, h बराबर हो गया 1, y माइनस k होता है, k कितना हो गया 0, और ये कितना है 4, r स्क्वायर 4 है या a स्क्वायर 4 है, a कितना होगा 2, तो सेंटर हो गया 1 0 और रेडियस हो गया 2, ऐसे आएगा ये। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये x प्लस 5 होल स्क्वायर और y प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 9। आप ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है इसमें नेगेटिव है, तो x माइनस h करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -5, इसको लिख सकते हैं y माइनस ऑफ -1, और ये 9 तो खैर दिख ही रहा है 3 स्क्वायर है, तो ये x माइनस ऑफ -5 यानी कि आपका h हो गया -5, y माइनस ऑफ -1 तभी +1 होगा, तो -1 k हो गया, और ये क्योंकि r स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर है तो r आपका 3 आ गया, सेंटर -5 -1, रेडियस आपका हो गया 3। तीसरी इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स 5। अब पहले तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, ठीक है, और फिर जो भी चीज परफेक्ट स्क्वायर में लगेगी वो हम दाएं हाथ पे कन्वर्ट करेंगे या फिर तब्दील करेंगे। अब आप देखिए इसको, ये है x स्क्वायर और -4x, तो -4x जो है इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, मतलब इसके कोएफिशिएंट को -4x को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना होता है -2 होता है ना, नेगेटिव 2 से तो 2 आता है, राइट। ये जो 2 आएगा इसी को स्क्वायर करके ऐड कर देना, जैसे x स्क्वायर -4x है ना, इसमें आपको करना है 4 को जोड़ देना है, जो मैंने आपको बताया। आप इसको लीजिए, इसका हाफ करिए इसके कोएफिशिएंट का और नेगेटिव लगा दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि माइनस में है। ऐसे ही यहां पर आइए, x स्क्वायर प्लस 6y को आधा करिए, कितना हुआ 3, मतलब 6y को नहीं 6 को करना है, रहेगा 3। अब 3 को ही आप जोड़ दीजिए, 3 को ही घटा दीजिए, 9 कर दूं इसको, 3 स्क्वायर को करना है, जैसे 2 स्क्वायर को किया ना, या 9 और ये -9 बराबर 5 है। ये जो हो गया ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो गया, ये y प्लस y है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ -4 यहां पर आपने किया क्योंकि +4 जोड़ा है तो -4 और जोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ 9 जोड़ा है तो -9 आपको माइनस करना पड़ जाएगा, तो ये -4 और -9 आप इसको इधर ले जाइए, ओके। तो क्या बनेगा 5 प्लस 4 और प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18 हो गया। अब देखिए ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर बराबर 18 को कैसे लिखेंगे, √18 का होल स्क्वायर। ये और ये सेंटर हो गया, मतलब h हो गया आपका 2 और k हो गया -3 और √18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 18 को लिख सकते हैं आप 9 इंटू 2 √9 यानी कि 3√2, रेडियस हो गया आपका 3√2, ऐसे करेंगे इसको। तो आप समझ गए ना क्या करना है आपको, वही काम यहां पर भी करेंगे। यहां पर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो x स्क्वायर और माइनस एक्स को साथ लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप इसका आधा करिए, कितना आएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है -1, इसको आप आधा करिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो कितना हुआ 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटा देंगे। यहां पर आइए वाई स्क्वायर पे, वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2y का कोएफिशिएंट क्या है 2 को डिवाइड करिए 2 से, कितना है 1, तो 1 को जोड़िए 1 को घटा दीजिए, +1 कर दीजिए -1 कर दीजिए, -3 ऑलरेडी है, तो ये हो गया ये वाला, यहां से x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। पहले सबको मैं इधर ले जाता हूं, ये -3 को इधर ले जा रहे हैं, -1/4 को यहां ले जा रहे हैं
और -1 को हम यहाँ ले जा रहे हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 कितना बनेगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सीधा मिल गया x माइनस हाफ होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे y माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 17/4। 1 + 1/4 जो है वो 5/4 हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव है, और आपने क्या किया, -1/4 यहां पर किया था, प्लस किया था, माइनस किया था, इसको 1/4 यहां ले आया, 3 भी यहां हो गया। 3 + 1/4 + 1, 3 1/4 + 1 हो गया 5/4, प्लस 3 कर दीजिए तो बनेगा 5 + 12/4 यानी कि 17/4। 17/4 यहां आ गया, ये माइनस में है यानी कि h हो गया आपका हाफ, और -1 k हो गया आपका -1, और r हो गया आपका, इसका अंडर कर दीजिए, √17, और ये 2 हो गया। ये इसका रिजल्ट हो गया। सवाल संख्या 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is -1, 2 and which passes through the point 4 and 6। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हमारे पास आपकी इक्वेशन है, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि विच पासेस थ्रू 4, 6, सेंटर इज 1, 2, h और k आपको दिया है, h के दे दिया आपको कितना, 1 और 2, तो h और k तो डायरेक्ट रख देंगे यहां पर, h और k यहां रखिए, यानी 1 और 2, और ये पास हो रहा है, ये इक्वेशन पास हो रही है 4 और 6 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप x और y की जगह 4 और 6 रखेंगे, इस x की जगह 4, इसकी जगह 6, तो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इससे आपको a मिल जाएगा। a कितना मिल रहा है, 5। a मान के चलिए ग्रेटर देन 0 है, तो a 5 मिल गया। ये जो इक्वेशन थी यहां पर 5 रख दीजिए, 5 5 25, फिर इसको खोल दीजिए। अब ये खोल तो लेंगे ना आप, a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो x - y 1 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर, इसको खोल दीजिए, तो ये फाइनली इक्वेशन ही आ जाएगी। यानी आपको इनिशियल इक्वेशन लेनी है, h और k के अंदर 1 और 2 रखना है, बराबर आप a स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर निकालने के लिए आप x और y, क्योंकि ये पास हो रही है 4 और 6 तो 4 और 6 यहाँ रखेंगे, a निकालेंगे, फिर उसको दोबारा उठा के यहाँ रख देंगे इसी जगह पे, और फिर खोल देंगे। सवाल संख्या 4 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 3y = 0 and 2x - 7y = 0 and whose center is the point of intersection of the line x + y + 1 and x - 2y + 4 = 0। तो इसमें क्या है कि जो हमने एक सवाल किया ना अभी, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस यहां थोड़ा एक काम बढ़ जाएगा कि आपको लाइन की इंटरसेक्शन निकालनी होगी, वही पॉइंट होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि x + 3y = 0 एंड 2x - 7y = 0, ये जो दोनों लाइन है ना, ये जहां इंटरसेक्ट करती है, वहां से सर्कल पास हो रहा है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो 0 0 आएगा। ये आप कर लेंगे ना। दूसरे ये जो दो लाइनें हैं x + y + 1 और x - 2y + 4 = 0, ये दोनों का लाइन के इंटरसेक्शन पे सेंटर है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो आपका -2 और 1 आएगा। तो अब आपके पास दोनों पॉइंट आ गए, एक सर्कल जो 0 0 से पास हो रहा है और एक सर्कल जिसका सेंटर -2 1 पे है। हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। h और k की जगह आप -2 और 1 डालिए, यानी कि x - -2 यानी x + 2 होल स्क्वायर, y - ये 1 y - 1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, आपको पता है कि ये जो सर्कल है ये 0 0 से पास हो रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, यानी कि 0 0 से पास होता है। तो x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए, a स्क्वायर निकालिए। जो x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो a आपका आएगा √5,
हमेशा ग्रेटर देन 0 मान के चलिए। a √5 आ गया, इस जगह पे आप √5 रख दीजिए। क्या हो गया, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह आप रख देंगे 5। इसको खोल देंगे, x + 2 का होल स्क्वायर ये खुल गया, y - 1 का होल स्क्वायर ये खुल गया 5, और फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई x² + 4x + y² - 2y = 0। इसको मैं कर नहीं रहा हूं, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खास बात नहीं। जहां कोई ऐसी खास बात आएगी मैं उसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा। सवाल संख्या 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center lies on the positive direction of y-axis at a distance 6 from the origin and whose radius is 4। तो इस सवाल में क्लियर आपको वैल्यूज दी है, शब्दों में दी है। जैसे कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center lies on the positive direction of y-axis। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis ये हो गई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम द ओरिजिन, यहां पर है, मान लीजिए ये 6 पे है, ये डिस्टेंस है, तो कभी भी y एक्सिस में क्या पॉइंट होता है, x तो 0 होता है, y आपका 6 हो गया, तो 0 6 तो आपको ये मिल गया। पहली चीज तो ये मिल गया कि ये इसके सेंटर हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सेंटर। तो सेंटर आपको मिल गया h0 के 6। जब भी मैं ये बोलूं आपको ये दिमाग में रखनी, ये इक्वेशन मेन है सारे सवालों के लिए, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसमें h और k 0 और 6 आ गया। बोला गया है कि रेडियस है 4, तो रेडियस आपका दिया हुआ है 4, इसमें रख दीजिए, h की जगह 0 रखिए, k की जगह 6 रखिए, a स्क्वायर, a मतलब 4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो बन जाएगा x - 0 होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर की जगह आप 4 4 16, ये x स्क्वायर तो रहेगा, y - 6 होल स्क्वायर को खोल दीजिए और 16 को इधर ले आइए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगला सवाल है, इफ द equations of two diameter of circle are this and this and the radius is 10, find the equation of the circle। तो पहली चीज तो ये है कि सर्कल में अगर आपको दो डायमीटर मिले हैं, एक ये मिला है मान लीजिए, एक ये मिला है मान लीजिए, तो ये डायमीटर जहां इंटरसेक्ट होंगे वही सर्कल का सेंटर होगा। तो आपको बेसिकली ये जो 2x + y = 6 है और 3x + 2y = 4s का इंटरसेक्शन निकालना है, वही आपको h और k यानी कि सेंटर देगा। ये क्लियर हो गया। रेडियस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 10, इस सवाल में कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन दिमाग में बैठा के चलिए, 2x + y = 6, 3x + 2y = 4, ये आप सॉल्व कर लेंगे ना। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हर एक जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं, हर चैप्टर में ये जरूर होता है कि हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते ही करते हैं, तभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 8 और -10 आएगा, मतलब h आपका 8 है, k आपका -10 है, रेडियस आपको ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, रख दीजिए इस फॉर्मूले में, x - 8 होल स्क्वायर, y -10 यानी कि y + 10 होल स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह रखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये आपकी इक्वेशन आ गई, x - 8 होल स्क्वायर, y + 8 10 होल स्क्वायर बराबर 100। इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए, ये फाइनल इक्वेशन आने वाली है आपकी। पॉइंट 1, इसमें जो अगला सवाल है 7 नंबर का, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो कहता है which touches find the equation of the circle which touches both the axes at a distance of 6 units from the origin। यानी अगर सर्कल ऐसे टच कर रहा है तो ये 6 यूनिट्स पे टच कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है तो y 0 होगा, यानी 6, 0। ये क्या होगा, क्योंकि y एक्सिस है तो x 0 होगा, इसमें 0, 6। इसका मतलब सीधा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये जो पॉइंट है इस पे इंटरसेक्ट होगा ये 6, 6, यहां से रेडियस भी 6 मिल गया आपको और सेंटर मिल गया 6, 6। तो इक्वेशन क्या होती है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। h और k मिल गया 6, 6, तो x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। मैंने h और k की जगह 6 और 6 रखा, ये h है ये k है, और r की जगह a की जगह 6 रखा है, 6 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा कहता है which touches x axis at a distance of 5 from the origin and radius is 6 units। इसका मतलब ये हुआ x एक्सिस को ये छूता है
डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ओरिजिन, तो 5, 0 पे, और ये सेंटर जो है ये आपका दिया हुआ है, ये पता नहीं है, इसको एच और के मानेंगे, और रेडियस दिया है 6। तो इसमें हम सर्कल की डेफिनेशन लगाएंगे। सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है, ये जो डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट का, सर्कल का सेंटर से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है जो 6 होता है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, 6 का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि h माइनस 5 होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर r स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फाइनली क्योंकि लोकस है तो h और k को y से रिप्लेस कर दीजिए, x और y से, तो ये h हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, y की जगह k रख दीजिए, मतलब k की जगह y रख दीजिए, y स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। इसको और थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 बराबर 0 आ जाएगा। तीसरा है which touches both the axis and passes through the point 2, 1। तो पहली इक्वेशन तो आपको ये पता होना चाहिए, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी जनरल इक्वेशन है। तो which touches both the axis, अगर दोनों एक्सेस को ये छूता है, अभी हमने 6 वाला एग्जांपल किया था, 6 ना, ध्यान रहा आपको। सीधी सी बात है कि इसका जो सेंटर होगा वो a होगा। अगर ये a0 है और ये 0a है, सेंटर a है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अब ये कहते हैं कि ये पास हो रहा है 2, 1 से, 2, 1 होगा, उससे पास हो रहा है। इसका मतलब x और y 2 और 1 हम डाल सकते हैं, तो x की जगह आप रख दीजिए 2 माइनस a होल स्क्वायर, y की जगह आप रखिए 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 टू द 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4a प्लस 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a बराबर a स्क्वायर। a की यहाँ से काट दीजिए, ये बना a स्क्वायर, ये बना माइनस 4a माइनस 2a माइनस 6a, ये हटा दीजिए, 4 और 1 बना 5। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मैं ले आया हूँ, उसके सामने सॉल्यूशन आपका दिख रहा है, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1 और 5 आएगा। तो एक बार आप क्या करेंगे, इस जगह पे, इस वाले में एक बार यहाँ रखेंगे a की जगह, मतलब जो ये मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, यहाँ पर आप एक बार 1, 1 रखेंगे और एक बार आप यहाँ रखेंगे 5, 5, 5, तो 2 इक्वेशंस बनेंगे ऐसे। चौथा पार्ट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, रेडियस 17 एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज माइनस 15। अब इसमें x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये तो हमें यूज करना ही करना है। ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, जो x और y कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं, इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x तो पता नहीं, इसको h मान लेते हैं, लेकिन k जरूर पता है, सेंटर k माइनस 15 है, रेडियस दिया है 17, तो यहां पर रख देते हैं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y की जगह रखिए आप y रखेंगे और k की जगह रख दीजिए आप माइनस 15, माइनस 15 हो गया प्लस 15, रेडियस कितना 17। अच्छा, एक और चीज दी हुई है, पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 माइनस h होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, 0 माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, प्लस 0 प्लस 15 का होल स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। इसको मैं इधर ले जाऊं और h के लिए सॉल्व करूं तो h बनता है प्लस माइनस 8। तो एक बार आप h की जगह 8 रखेंगे, एक बार h की जगह माइनस 8 रखेंगे, मतलब यहाँ एक बार 8 रखेंगे, यहाँ एक बार माइनस 8 रखेंगे, तो 2 इक्वेशन बनेगी आपकी। ऐसे प्लस माइनस से प्लस माइनस करके लिख दीजिएगा इसको। Find the equation of the circle which has its center at the point 3, 4 and touches the straight line 5x plus 12y minus 1 equals 0। देखिए सेंटर तो आपको दिया है 3 और 4 और इस लाइन को टच करता है। लाइन है आपकी 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले तो आप देखिए इसको ऐसे ज्वाइन करिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो रेडियस है, ये तो रेडियस है। तो सब क्या करेंगे, 3, 4 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। 3, 4 से इसकी डिस्टेंस क्या होगी,
अब जानते हैं डिस्टेंस होता है डी, एक्स की जगह 3 रखिए, वाई की जगह 4 रखिए, बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 62 बड़े 13 आएगा। अब 62 बड़े जो 13 आया है इसको आपको स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर कहें आर स्क्वायर कहें जो भी माने आप, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे इस पूरे का, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3844 बाय 169। अब देखिए इसका सेंटर दिया हुआ है तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एच और के की जगह आप 3 और 4 रखेंगे, ए स्क्वायर अभी आप ले आए हैं तो क्या बनेगा फाइनल, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर 3844 बाय 169। तो 169 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको खोल दीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी। ये है सवाल संख्या 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्सिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन x माइनस 2y इक्वल्स 3। तो कुछ इसमें सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। ये आया कैसे, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्यों आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये है कि जब एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, ये सवाल हम पहले भी दे चुके हैं, तो इससे ये होगा कि एक्स एक्सिस पे जो टच करता है, वाई एक्सिस पे जो टच करता है, क्योंकि सर्कल में रेडियस समान होता है यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस समान होता है, तो 0 a 0 एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आप बना लीजिए। और क्योंकि आप इसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो आप देखेंगे अगर ये a 0 लेते हैं और इसको 0 a करते हैं, तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये a कॉमा a यानी कि जो सेंटर होगा वो a कॉमा a हो जाएगा। ये एक पॉइंट क्या होगा फिर, अगर ये देखें लेफ्ट में आ जाए तो माइनस a 0 होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव पे क्या हो जाएगी, ये होगी 0 माइनस a। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर होगा सर्कल का, अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो a सेंटर होगा, उसके अपोजिट में क्या होगा माइनस a यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, x लीजिए माइनस a, x और y लेते हैं हमेशा, x लेंगे माइनस a, y है यहाँ पर a। इसी तरीके से यहाँ पर आप आएंगे तो x लेंगे a और y लेंगे माइनस a। तो ये 4 सेंटर्स हमको मिले, तो मैं आपको चारों सिनेरियो दिखाता हूं। आप देखेंगे कि 2 सिनेरियो एकदम एक जैसे हो जाएंगे और हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइनल बनेंगी। तो हमारे पास सेंटर जो है वो किस लाइन पे है, वो लाइन है आपकी x माइनस 2y इक्वल्स 3। तो पहला केस ये है a कॉमा a, यानी सेंटर है a और a। अब आप देखेंगे इसमें रख दीजिए आप x की जगह a, y की जगह a माइनस 2a इक्वल्स 3, तो आपको क्या मिलेगा माइनस a बराबर 3, a यहाँ पर आपको माइनस 3 मिल गया। दूसरी सिचुएशन लेते हैं माइनस a और माइनस a, यानी कि अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो x की जगह माइनस a रखिए, y की जगह माइनस a रखिए, आपको माइनस a प्लस 2a बराबर 3, यानी आपको a बराबर 3 मिल जाएगा, यानी माइनस 3 और 3 आ गया। तीसरी सिचुएशन, यहाँ पर माइनस a और a लीजिए, x की जगह माइनस a रखिए, y की जगह a रखिए, तो माइनस a माइनस 2a इज 3, तो माइनस 3a बराबर 3, a बराबर माइनस 1। चौथी सिचुएशन में आइए, यहाँ पर a और माइनस a करिए, तो x की जगह a रखिए, y की जगह आप माइनस a रखिए, तो आप देखेंगे a प्लस हो जाएगा, a प्लस 2a बराबर 3, यहाँ पर 3a बराबर 3, यानी a बराबर 1 हो गया। तो ये 4 सिनेरियो बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये सेंटर है, ध्यान रखिए a और a रखना है, a कितना है माइनस 3, तो माइनस 3 रखिए, तो माइनस a रखना है यहाँ पर, ये सेंटर तो माइनस a है ना, a 3 आया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि माइनस a करना पड़ेगा, तो माइनस 3 ही रखेंगे यहाँ पर, a है 3 और माइनस a मतलब माइनस 3, तो माइनस 3 आ गया। तो ये पहला और दूसरा सिनेरियो एकदम एक जैसे हो गया, ठीक, a माइनस 3 यहाँ पर भी माइनस a अल्टीमेटली माइनस 3 आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस a और a माइनस 1 है, तो माइनस और माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, a क्योंकि माइनस 1 आया है और माइनस a रखना है, माइनस 1 और माइनस 1 आ जाएगा, ये a1 है यहाँ पे, a1 हो गया, माइनस और माइनस 1 ये माइनस 1 हो गया। तो आप देखेंगे तीसरा और चौथा ये भी सिनेरियो सेम हो गया, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, ये 2 इक्वेशंस हमारी बनेगी, 2 इक्वेशंस बनेगी। इसको इस तरीके से बनाएंगे। आपके पास इक्वेशन तो आपको याद है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
x माइनस h है यहाँ पर 3, तो माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस 3 y प्लस 3 होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a ऑफ कोर्स मैंने बताया था 3 3 होगा इसमें, तो 3 आपका रेडियस है, 3 3 9। दूसरे सिनेरियो में x माइनस ऑफ माइनस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 1 y प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका ये हो गया 1, रेडियस है 1 स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 9 प्लस 6y बराबर 9, ये एक हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y, एक 9 से 9 काट दीजिए, एक 9 बचेगा केवल आपका, तो प्लस 9 बराबर 0। ये तो एक इक्वेशन आ गई सर्कल की जिसका सेंटर आपके x माइनस 2y इक्वल्स 3 पे है। इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ लिखिए, माइनस 2x लिखिए और प्लस 2y लिखिए, एक से एक काट दीजिए, 1 से 1 लेफ्ट और राइट का काट दीजिए, एक 1 बचेगा, प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशंस आएंगी, जो यहाँ पर देखिएगा आप एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनाई है, लेकिन थोड़ा सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको क्वाड्रेंट बताया गया, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको पता नहीं वो लाइन कहाँ जा रही है, x माइनस 2y, तो चारों सिनेरियो लेंगे और फिर आप देखेंगे कि जब भी एक सर्कल किसी इस पे चल, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज है ना, और आप देखेंगे 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो एक जैसी हो जाएंगी, तब आप कह सकेंगे कि ये दोनों 2 ही इक्वेशन बनेंगी जो अलग अलग। और एक्चुअल लाइन आप देखेंगे, x को 0 करूं तो y 3/2 आता है, माइनस 3/2 माइनस 1.5, y को 0 करूंगा तो x 3 आएगा। तो ये दोनों पॉइंट भी आप बना के देख सकते हैं कि एक्चुअल कौन सा सर्कल है। is the point of intersection of line 2x minus 3y plus 4 equals 0 and 3x plus 4y minus 5 0 and passes through the origin. Find its equation. तो इसमें सीधी बात ये है कि आपकी 2 लाइनें हैं, हमको इसको L1 कह रहे हैं, इसको L2 कह रहे हैं, ये आपकी L1 हो गई, ये L2 कह रहे हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो सेंटर ये है, तो इन दोनों को तो सॉल्व कर लेंगे आप, मुझे पूरा यकीन है इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आपका ये जो आ रहा है वो -1/17 आ रहा है इसमें, और ये 22/17 आ रहा है, ये सेंटर, ठीक है, ये आपका पॉइंट हुआ। अब ये जो सेंटर है और ये कह रहे हैं कि पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो आपके पास इक्वेशन तो x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है ही, यही। अब ओरिजिन से है, इसका मतलब x की जगह 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस h होल स्क्वायर, यहां रखेंगे 0 माइनस k यानी कि माइनस k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h स्क्वायर, ये सेंटर तो है ही आपके पास, तो -1/17 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस के, अच्छा ये -1/17 आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, -17 माइनस के मतलब 22/17 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इससे ए स्क्वायर निकल आएगा, ए स्क्वायर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 485/289। अब इस इक्वेशन में फाइनल तब्दील कर दीजिए, क्या आएगा, x माइनस h क्या ये वाला माइनस माइनस प्लस 1/17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर i माइनस 22/17 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी कि रेडियस स्क्वायर, ये हो गया 485/289। ये आपकी इक्वेशन फाइनल बन जाएगी। अब ये सवाल संख्या है 11, इसमें दिया हुआ है a circle of radius 4 unit touches the coordinate axis in the first quadrant. Find the equation of its images with respect to line mirrors x equals 0 and y equals 0. कहने का मतलब ये है a circle of radius 4 touches the coordinate axis in the first quadrant. ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 4 यूनिट्स पे टच करती है, तो ये आपका 4,0 हुआ, ये आपका 0,4 होगा। तो सीधी सी बात है कि इसका जो सेंटर है 4 4 है। अब x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली हुई, y इक्वल टू 0 लाइन ये वाली हुई, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन। तो इसका मिरर कैसे बनेगा, अभी भी हमने जो सवाल किया आपको ये वाला याद होगा, ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो इसमें हम क्या करेंगे,
ये वाला हमें सर्कल निकालना है और ये निकालना है। क्यों? क्योंकि ये इसका मिरर है, ये इसका मिरर है। तो आप देखिए अगर ये 4 4 है और यहां पर आपका -4 0, ये आपका बनेगा 0 4 है तो ये 0 -4 बनेगा। तो इसका सेंटर क्या बनेगा? इसका सेंटर बनेगा x, यानी कि इसका सेंटर बता रहा हूं आपको, -4 और 4, और इसका सेंटर क्या बनेगा? x या 4 और -4 ये बनेगा। तो एक बार -4 और 4 लेना है आपको, -4 और 4, और एक बार 4 और -4, तो बस लगा देंगे इसमें x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर 16 में। इक्वेशन आपकी यही हुई ना, सेंटर तो आपका x माइनस ये है, तो आप क्या करेंगे? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, r रेडियस तो 4 है ही, 4 स्क्वायर 16 कर देता हूं सीधा। अब एक बार आप रखेंगे इसमें -4 और 4, तो x माइनस h की जगह रखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा +4 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर बराबर 16। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी, ये वाली x + 4 y - 4 स्क्वायर बाय 16, ये वाली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसी में रख रहा हूं मैं, x इस बार रखेंगे आप यहाँ पर 4 - h 4 होल स्क्वायर प्लस y -4 यानी y + 4 का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है x - 4 होल स्क्वायर y + 4 होल स्क्वायर = 60, तो ये दूसरी इक्वेशन ही बन जाएगी। अब ये जो सवाल है ये हम लेते हैं अगली बार, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।